आदि कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य श्री मुंडा जी से निवेदन रहेगा। साथ में पूर्व सरपंच पलेवड़ी गणेश राम जी सोंडा से भी निवेदन रहेगा कि मंच पर पधार कर गणेश वंदना के साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ करें। याशम्रेदमुन्द्रिकाक्षिका सर्वह्याभ्यन्तरं शुचि हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं मुन्द्रिकाक्षिकाय मङ्गलाय स्तनो हरिः ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वजं भूबलिजारोवक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वराय सुरप्रियाय लम्बोदराय सर्वाय जगद्विदाय नागाननाय श्रीयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रव्रस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मायुगशङ्कर प्रवरदेवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यावः ॐ सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमात्मश्यै नमात्मश्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमात्मश्यै नमो नमः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो दस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमो तुस्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा सहस्रभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मणे दर्पाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जग्नेन जग्नमय यन्तदेवाय स्थानि धर्मान्य प्रथमन्यासन्नस्तयनाथं महिमानां सजन्त यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। ओम श्री सरस्वते नमो नमः। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ने ध्यान आपण दी बात की जोरदार तालियों के साथ में
सबसे पहले मैं राजस्थान की कर्म भूमि डीडवाड़ा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यहां डीडवाड़ा में स्थित विद्या मंदिर, बलदेवराम मिर्जा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, साथ में नर्सिंग कॉलेज, NIOS कॉलेज, उनके प्रशासन संरक्षक सम्माननीय सोनलाल जी सुंडा, प्रशासक नानूराम जी सुंडा और आज के मुख्य अतिथि सरपंच साहिबान और लेक्चरर साहिबान और सभी विद्यालय के कर्मठ, शिक्षा विदित अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, सभी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे और छात्र और छात्राएं, सभी को आज जोरदार तालियों से राजस्थान के दिवस के ऊपर, अपन राजस्थान के दिवस को स्वागत के तौर पे मनाएं। इसके ऊपर पूरी बातें कहना चाहूंगा। दो ही बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो अपन को शिक्षा जगत में क्या करना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने कि भाई शिक्षा के अंदर आज की शिक्षा नीति क्या है, उस शिक्षा नीति में अपन को कामयाब कैसे होना है। एक बार का एक छोटा सा फार्मूला है। कोई व्यक्ति जा रहा था, गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी खराब हो गई, मिस्त्री को उसने बुलाया, मिस्त्री ने सड़क के इस पार देखा, उस पार देखा और बोनट खोला, एक पत्थर उठाया और इंजन के मारा टक। क्या मारा? धीरे से इंजन में मारा टक और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी के मालिक ने पूछा, भाई कितने रुपए हुए? बोला 500 रुपए। बोला यार 500 रुपए टक मारने के, शर्म आनी चाहिए। बोला बाबूजी मैंने तो टक मार दिया, अब भाई आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं वापस मेरा टक मार देता हूं। बोला मार दे, ये ऐसे तो गाड़ी में ही स्टार्ट कर लूंगा। उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसने धीरे से टक मारा, गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी का मालिक उसके ऊपर पत्थर से पत्थर टक टक मार रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तंग होकर फिर हाथ जोड़ के बोलता, मिस्त्री जी, बोला मेरी गलती हो गई, आप दोबारा टक मार दीजिए। उसने क्या किया, पत्थर उठाया और टक मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, 500 का नोट दे दिया। और उसने, इसी बात का कहने का मेरा अर्थ है कि इसी बात के 500 रुपए थे कि कहां टक मारना है। जिसको यह पता लग जाता है शिक्षा के अंदर कि मुझे कहां टक मारना है, जो कोर्सेज शुरू किए इन्होंने, ये नर्सिंग के कोर्सेज शुरू किए, ANM के कोर्सेज शुरू किए, GNM के कोर्सेज शुरू किए, बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए। मतलब कि जितने भी एजुकेशन के अंदर अपन को इस युग में कामयाब होना है, तो ये टक मारना के कौन सा कोर्स अपन को मौके पर काम देता है। नहीं तो बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ता जा रहा है कि देश के अंदर क्या हालात होगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा बच्चों से, खासतौर से जो मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो नफरत के बीज बो रहे हैं, आपस में नफरत के बीज बो रहे हैं, कभी जातियों के बीच के अंदर के बीज बो रहे हैं, कभी किसी प्रकार से बीज बो रहे हैं, उन नफरती जीवियों से दूर रहना है। अपन को एजुकेशन के क्षेत्र में यही स्टडी करनी है। मैं कई बार कई कमेंट्स देखता हूँ छोटे बच्चों का, मैं पूछ भी लेता हूँ फोन करके कि बेटा क्या कर रहा है। बोला मैं 11वीं का स्टूडेंट हूँ, कोई बोलता 12वीं का स्टूडेंट हूँ। अरे बेटा तेरे अंदर ये नफरत कहां से पैदा होगी। बोला साहब हम तो हिंदू है, कोई कहता है मैं तो मुसलमान हूँ।
कोई कहता है मैं तो वो हूं, कोई कहता वो हूं। बहुत गलत बात है। मानवता का बीज वो होएगा, वही शिक्षा पाएगा। यह शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए सभी बच्चों से निवेदन है, सभी गार्जियन से निवेदन है, सभी अध्यापकों से निवेदन है कि इस प्रकार के कोई बीच के अंदर जो नफरत पैदा करने वाले हैं उनसे बचा के रखो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो और देश का अच्छा निर्माण करो। यही मैं दो शब्दों में कहना चाहूंगा। आखिरी मेरी शब्दों की लाइन है, बोलते हैं पूछ जाती है उसको रात कहते हैं। जिसके अंदर तमन्ना मर जाती है वो आदमी मर जाता है, जैसे बुझ जाती है उसको रात कहते हैं, जलती है उसको मशाल कहते हैं, जलती है उसको मशाल कहते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में राजस्थान दिवस पे तहलका मचा देंगे। उनको बीआरएम के स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए गणेश राम जी। व्यस्ततम समय से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला है। मैं जय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग करते हुए आप प्रोत्साहित करें। जय सिंह जी, आपकी तालियों के बीच में। पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन और नागराम सर और विद्यालय स्टाफ और बच्चों को सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज राजस्थान दिवस है, 30 मार्च को हम मनाते हैं, तो सबसे पहले सभी को राजस्थान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, पढ़ाई जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में जो है वो पढ़ाई है, बाकी सब सेकेंडरी है। अगर कुछ करना है तो अभी से ठानना होगा आपको। अभी मतलब वो समय गया जब कंपटीशन बहुत कम होता था, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते थे तो सेट हो जाते थे। आज का समय जो है वो बहुत प्रतिस्पर्धा का समय है, तो जितना भी टाइम मिलता है अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना जो टारगेट बनाते हैं उसी के अनुरूप मेहनत करनी चाहिए और उसी मेहनत से ही सफलता अर्जित हो सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारी बातें होती है, वो ऐसे लग गया, वो ऐसे लग गया, लेकिन उन सब के पीछे जो है ना मेहनत होती है और कुछ नहीं है। हम लोग जो स्पोर्ट्स में देखते हैं मेडल पहनता है, सब ताली बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाओ उसकी मेहनत कितनी होगी उस चीज़ के लिए, क्षण के लिए। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि अपने कैरियर के प्रति सचेत रहे और जितना हो सके अपने को पढ़ाई के प्रति पूरा एकदम समर्पित कर दे, तभी कुछ जीवन में हासिल कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मेरी भारत माँ गुणवान, इन पे वाली जाए हर भारत का ऐसा नौजवान। वतन पे मर मिट कर ये धरती माँ की शान है, आंखों में लेके जुनून देशभक्ति का ये तैनात। सीमा पर हम किसी कहानी के सुनते हम इनके कई बार, हमें इसलिए हमारी सेना पे अभिमान है। भारत जो राजस्थान की वेशभूषा और खान पीन जो भूल भाल आएगा वो ए लोग पातो 2 वर्ष गया अपन याद बनावे, तो इन अपन समाज साधन एक अनुसार अपन साधना ना एक तो गणकरी बीमारियां लाल छूट जी केर सांगरी बाजरी ज्वार दाल मूंग मोट देखा अट्टा आपने पैदा जोड़ा है। एक किसी की अपन रोटियां खावा, बे रोटियां गेहूं की रोटियां 100 गुना बनती है। तीनों राकर अपन गाय भैंस राकर कोनी थैलिया व दूध जमा, तो अब अपन गाय भैंस भी राखी थी ताकि घर को दूध चाहे 100 ग्राम आता हो तो वो सड़ी है एपी की ओट कौन करे अपन थैली जमा लेकिन काई चीजें है। तो ये वास्ते वो राजस्थान दिवस ये वास्ते बनाना शुरू वीडियो है ये स्कूल का जगह प्रबंधक है जगह, ताकि अपन इस चीज ने
दिमाग में रहे आप छाबरा ने आपा समझ रखा अपनी देश वेशभूषा में रखा ए टाइया लगानी पेंटा फेरनी ए जगह आधा कपड़ा फेरना ए लुगाया बताएगा आधा कपड़ा फेंके फिर पहनना हो शोकोना आज की ड्रेस चालू है अब बहुत ही बढ़िया है ये वास्ते अपन ज्यादा में ज्यादा छाबरा का जगह भारताना ठिकाने इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कई फंक्शन में एना आज बच्चा ने प्रोत्साहन करना चाहिए। जय हिंद जय भारत। दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। कविता प्रस्तुत करने से पहले कुछ बातें अर्ज करूंगा मैं। सभी जो बच्चे हैं ध्यान से सुने, सभी का ध्यान चाहता हूं मैं कि एक बार क्या हुआ कि एक चोर चोरी करके भाग रहा था और वो चोर जो था वो नास्तिक था और वो चोरी करते करते भाग रहा था और उसके पैरों में चप्पल थी नहीं और भागते भागते उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए उसने क्या किया और कांटा कब निकाला, उसके पास में कहीं पर भागवत कथा चल रही थी और वो चोर था नास्तिक, उसको भगवान के नाम से चिढ़ थी। उसने सोचा कि भगवान का नाम मेरे कानों में ना पड़े, उसने क्या किया, दोनों उंगलियां कानों में लगा रखी थी। अब हुआ यूं कि कांटा चुभ गया, अब कांटा निकालना भी जरूरी और भगवान की बात भी नहीं सुननी उसको, तो उसने क्या किया, एक हाथ से तो निकाला कांटा और एक हाथ कहां था, उसके कान में, और उसने कांटा निकाला और निकल गया आगे। भागते भागते थका तो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठा। अंधेरा हो चुका था, शाम का समय था और जिस पेड़ के नीचे बैठा उस पेड़ पर कोई डाकू बैठा हुआ था पहले से। उसको लगा कि ये चोरी करके आया, इसके पास में माल है और मैं क्या कर लूं, उसके माल को छीन लूं। तो उस डाकू ने ऊपर से आवाज लगाई, जितना माल तूने लिया है तेरे पास है मुझे दे दे। तो उस चोर ने बोला कि तू कौन? तो उस डाकू ने बोला मैं भूत हूं। मैं कौन हूं? मैं भूत हूं। तो उसने देखा, अब हुआ यूं कि उस चोर ने जब कांटा निकाला उसकी उंगली बाहर थी, तो उसके कानों में भागवत करते हुए पंडित की आवाज कानों में आ गई कि जो आत्माएं होती है, भूत होती है, उनकी परछाई नहीं होती। अब उसने देखा कि जो चांद की चांदनी है, उस चांदनी की रोशनी में उस भूत की नीचे क्या बन रही है, परछाई बन रही है। क्या बन रही है? परछाई। तो उसने देखा कि यार पंडित ने अभी भी बोला कि भूत की क्या नहीं होती, कोई परछाई होती नहीं है, और इस भूत की क्या है, परछाई है, इसका मतलब पंडित जी झूठे नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया, बोला कि कोई भूत नहीं है, तू इंसान ही है। उसने क्या किया, पत्थर उठाया, उसके सर पर मारा और भाग गया। इसके कहने का सारांश ये है कि आपके यहाँ पर मंच पर जो भी अतिथि आए हुए हैं, आपको जो बातें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी आपके कानों में गिर जाए और आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाए, भला हो जाए। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो सभी बातें ध्यान से सुने। अब मेरे द्वारा जो रचित कविता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले मैं 4 लाइनें अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ और 4 लाइनें मैंने खुद ने लिखी है। अगर आप किसी माता जी के मंदिर में जाओगे और आपको माता जी की आरती नहीं आ रही है, तो आप उस आरती के लिए, जो आरती है उसके लिए आप ये 4 लाइनें बोल सकते हो। मैं लिखा था कभी कि माँ देवी का अवतार हो तुम, माँ जन्नत का केदार हो तुम, माँ तेरे कदमों में है मेरी जन्नत, माँ मेरा सारा संसार हो तुम, माँ मेरा सारा संसार हो तुम। आइए दोस्तों, अब हम राजस्थान पर मैंने लिखा था कभी, राजस्थान जो वीर भूमि है, जो जवानों की भूमि है, जो किसानों की भूमि है, यहाँ की मिट्टी से कभी बुज़दिल पैदा नहीं होते। उस भूमि के लिए मैं अपने शब्दों से इस भूमि को जो है प्रणाम करता हूँ और आपके सामने कविता प्रस्तुत करता हूँ। मैंने लिखा कभी कि जिस धरा के कण कण में है स्वाभिमान, जिस धरा के कण कण में है स्वाभिमान, जिसकी परंपरा में है शौर्य के गुणगान, जिस धरा के कण कण में है स्वाभिमान, जिसकी परंपरा में है शौर्य के गुणगान, जाना कोई गैर है ना कोई पराया है, जाना कोई गैर है ना कोई पराया है, जहाँ सभी का होता है मान सम्मान, जहाँ सभी का होता है मान सम्मान, त्याग और समर्पण जहाँ की रीत है प्रीत है, जहाँ त्याग और समर्पण जहाँ की रीत और प्रीत है,
जिसकी गाथाओं में है पन्ना का बलिदान। देव पूजे पूजे देवी, देव पूजे देवी पूजे, पूजे माटी और मूरत। ये किसानों के लिए देव पूजे देवी पूजे, पूजे माटी और मूरत। राजस्थानी देखो पूजे पहले वीर जवान। दुनिया में मेरा भारत महान, दुनिया में मेरा भारत महान। भारत का ये है दिल देखो मेरा राजस्थान, भारत का ये दिल देखो मेरा राजस्थान। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और राजस्थान की आपको वापस बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।